अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल लुला बे कमाल ही। ये असर है उनके जमाल का कशफत तुजा बे जमाल ही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसाल ही। वो जिसने खुदा का पता दिया सल्लू अलैहि व आलिहि। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया। खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया। ऐरे गैरे को ठहरने की इजाज़त नहीं दी। ऐरे गैरे को ठहरने की इजाज़त नहीं दी। दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, आज की ये सालाना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअन्वन कॉन्फ्रेंस मैं मशकूर हूँ मुफ्ती हसन साहब का, डॉक्टर अरशद साहब का, हाफिज़ ज़वार हुसैन साहब का और मौलाना अबू बकर हैदर साहब का, जिनकी पुरखुलूस दावत पर यहाँ हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह के आलम से दुआ गो कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साहब इत्तेफाक कह लीजिए कि आपके यहाँ आने तक गला इतना ख़राब हो गया कि अब बोलना बहुत मुश्किल महसूस हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा इस माइक की आवाज़ खोल दें अगर आप, कि मैं अपनी गुफ्तगू करूँ और आप तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँ। लेकिन जाहिर सी बात है ख़राब गले के साथ हो सकता है आपको थोड़ा आवाज़ जो है आपकी समा खराशी करे। चलिए ये खाते खाते तकलीफ कैसे करें। अगर आपको महसूस हो तो उसके लिए मैं आपसे इब्तिदान माजरत खाऊं। चूँकि आपके यहाँ इसी सालाना कॉन्फ्रेंस से दूसरी मर्तबा मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है, तो कोशिश होगी कि आकाए दो जहां सरकार दो आलम की ही सीरत तय्यबा के हवाले से कुछ गोश गुजार किया जाए। यकीनन आका की सीरत तय्यबा और आपकी अजमत इंसानियत के बयान से बाहिर है। हम फ़कत दरख्वास्त करते हैं कि उसमें अपना नाम लिखवा ले। कायनात में सूरज किसी ऐसे फर्द पर मोहम्मद के अलावा तुलू नहीं हुआ जो मोहम्मद से ज़्यादा पाकीज़ा हो, जो आपसे ज़्यादा बुलंद हो, आपसे ज़्यादा इंसानियत में सच्चा हो, आपसे ज़्यादा बेहतरीन हो। यकीनन आपका तज़किरा दिलों को मरहम अता करता है।
और आपका नाम नामी इंसान के कल्ब और रूह को जिला बख्शता है। मैं चाहूंगा कि रिसालत दो आलम का तज़किरा करते हुए आपके नाम नामी को बार बार लिया जाए, और मेरी ख्वाहिश होगी कि जिस लम्हे में मैं आपका नाम नामी अदा करूं तो आप भी थोड़ा मुतवज्जे होकर पूरी उस अपने दिल की आप कहने शिद्दत के साथ और मोहब्बत और अकीदत के साथ रिसालत दो आलम का नाम नामी अपनी जुबान से लीजिएगा। और मैं आज की इस गुफ्तगू को एक उन्वान के साथ शुरू करना चाहता हूं, और वो उन्वान है क्योंकि आप मोहम्मद हैं। क्योंकि आप मोहम्मद हैं। आजकल चूंकि मीडिया का दौरा है तो यकीनन एक गुफ्तगू कहीं की जाती है तो वो दूसरे इलाकों में पहुंच जाती है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपसे कुछ नए तर्ज से बात करूं जो पहले कहीं इस सिलसिले में गुफ्तगू न की हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो वाक़यात आपने सुने हुए ना हो, ये भी ज़रूरी नहीं वो हालात आपने सुने हुए ना हो, यकीनन सुने होंगे। कोशिश करते हैं उसका तकरार करते हुए, उसको याद करते हुए, आपकी सीरत तय्यबा से रोशनी हासिल करके अपने लिए राह को हमवार करें और उस राह और सिरात मुस्तकीम की तरफ गामजन हो जिस पर रिसालत माब ने मुझे और आपको चलने का हुक्म दिया है। इताअत रसूल एक मोमिन की जिंदगी का असल हुस्न और असल जेवर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह आपकी पैदाइश से कबल अलामा इब्ने कसीर इब्ने इसहाक की रिवायत से लिखते हैं, कहते हैं कि अभी आप हजरत आमना के पेट में थे तो उसी लम्हे में एक फरिश्ता आया और उसने आकर हजरत आमना को बतलाया कि आपके पेट में जो बच्चा मौजूद है ये इस कायनात का सरदार है, इसका रहनुमा है, आखिरी रसूल और आखिरी नबी है, और जब ये पैदा हों इनकी निशानी होगी, इनके हथेली पर एक नूर चमक रहा होगा और उस नूर से बसरा के महल्लात नजर आएंगे और इसका नाम आपने मोहम्मद रखना है। क्योंकि आप बोलिए ना, क्योंकि आप, मैंने आपसे कहा था साथ साथ आप थोड़ा बोलेंगे तो गुफ्तगू में एक चाशनी आएगी। क्योंकि आप बोलिए ना, क्योंकि आप मोहम्मद हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, आपकी पैदाइश का मंजरनामा इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है, इतना लाजवाब है कि जैसा और कायनात में आप कोई मंजर दे नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते। आपकी पैदाइश और खुशबुओं की बरसात शुरू हो जाए, आपकी पैदाइश और नूर की आमद हो, आपकी पैदाइश हो और किसरा के महल्लात के किंगरे हिलना शुरू हो जाएं, आपकी पैदाइश हुई और रब्बे कायनात ने उस दिन जिस लम्हे में आप पैदा हुए हैं उस दिन किसी के घर में कोई बेटी नहीं दी, बेटा दिया है। सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि उस पूरे साल में जिसमें रिसालत माब की पैदाइश हुई, पूरे साल में किसी घर में बेटी नहीं हुई। रब ने सबको बेटे दिए और फिर आपका नाम मोहम्मद रखा गया। फिर आपकी पैदाइश के बाद आपका सिलसिला आपकी रज़ात की तरफ जाता है और एक मंजरनामा जो दाई हलीमा बयान करती हैं, कहती हैं कि सुबह के वक्त जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा जाता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उस लम्हे में तो अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, तो वो कहती हैं जब चेहरा आपका देखा जाता तो कभी आंखों में आपके कोई वो चीज बुराई मौजूद नहीं होती थी। चेहरा ऐसे लगता जैसे धुला हुआ है और आपकी नाक पर एक नूर चमक रहा होता। क्योंकि आप मोहम्मद हैं। आप दूध पीते तो दूध पीते हुए अपने रिजाई भाई का हिस्सा छोड़ दिया करते। रफ्ता रफ्ता आप बड़े होते हैं, चलते चलते जमाना देखता है कि आपकी गुफ्तगू में फरासत है, गुफ्तगू में सच्चाई है, गुफ्तगू में दयानत है। आपका किरदार उसी अंदाज से, ये नहीं कि आपने ऐलान नबुव्वत के बाद अपने आप को जाहिर किया है और आपके वजूद की सारी खूबियां मोहम्मद के ऐलान नबुव्वत से जाहिर हुई हैं।
नहीं, मोहम्मद ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, उससे कबल भी आप जमाने के सबसे बड़े सच्चे मशहूर हैं, उससे कबल भी आप अमानतदार मशहूर हैं। अमानतदारी ऐसी कि लोग आते हैं, आपके मुखालिफ भी हैं, दुश्मन भी हैं, आपसे इनात भी रखते हैं, लेकिन अमानत आपके पास रखवाई जाती है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हिजरत करते हैं तो हिजरत करते हुए अली उल मुर्तजा को वसीयत करते हैं, हर एक अमानत बतलाते हैं, ये अमानत फला फला के जिम्मे लगा देना, उसकी है उसके हवाले कर देना। ये ना हो किसी की अमानत पीछे रह जाए और लोग कहें कि मोहम्मद ने अमानत वापस नहीं लौटाई थी। मोहम्मद तो वो है कि अमानत आए तो उसको पूरी दयानत से अदा करते हैं। ऐलान नबुव्वत से कबल भी कभी बुत परस्ती नहीं की, ऐलान नबुव्वत से कबल भी कभी गैरुल्लाह को पुकारा नहीं है, ऐलान नबुव्वत से कबल भी वादा खिलाफी नहीं की, ऐलान नबुव्वत से कबल भी अमानत में खयानत नहीं की, ऐलान नबुव्वत से कबल भी कभी झूठ नहीं बोला, ऐलान नबुव्वत से कबल भी तिजारत की तो साफ सुथरी और मिसाली की है। इसीलिए क्योंकि आप क्या हैं? आप मोहम्मद हैं। बोलिए ना, ऐलान नबुव्वत से कबल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंसाफ की हालत यह है कि आपने वाकया सुना हुआ है फातिमा बिनते असद का, कि लाया गया, सफारिश भी आई है, लेकिन जवाब क्या था? जवाब यह था कि गरीब को सजा दी जाए। जुबैर साहब, गरीब को सजा दी जाए, अमीर को छोड़ दिया जाए। अगर निजाम ऐसा होगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता ना, बोलिए ना। लेकिन ये मोहम्मद अरबी का निजाम है जिसमें कहा कि जो जुर्म करेगा सजा उसे मिलेगी, और उसे सजा मिली। और फरमाया अगर इस फातिमा की बजाय मेरी बेटी फातिमा भी क्यों ना होती तो उसकी सजा भी यही होती। वो फातिमा तुज़ारा, यानी मिसाल देते हुए सरकार अपने लख्ते जिगर की बात करें, बात करते हुए उस फातिमा की बात की जाए कि जब रोज़े माशर ऐलान किया जाएगा कि लोगों निगाहें झुका लो, पुले सरात से फातिमा बिनते मोहम्मद गुजरने वाली हैं। उस फातिमा की मिसाल देते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसाफ के अलंबरदार, इंसाफ पसंदी की अलामत के तौर पर बयान करते हैं कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तब भी उसे सजा मिलती। कैदी आते हैं, कैदियों में आपका चच्चा भी है, चच्चा भी प्यारा है, अब्बास आए हैं, कैदी बनकर आए, हाथों पर रस्सियां बंधी हुई हैं, रस्सियों के बंधे होने से तकलीफ महसूस होती है। और इतनी तकलीफ महसूस हुई कि हजरत अब्बास की जुबान से करा और मुंह से करा के अल्फाज निकले, तकलीफ की आवाज पैदा हुई। रिसालत बना तड़प गए कि मेरा चच्चा है और उस चच्चा से तकलीफ की वजह से उसे ये रस्सियां बर्दाश्त नहीं हो रही। सहाबा ने आका की तकलीफ देखी, दौड़े, अब्बास की रस्सियों को ढीला कर दिया, आसान कर दिया, राहत दे दी। मोहम्मद अरबी ने देखा तो जवाबन ये नहीं कहा तुमने ठीक किए, बल्कि इरशाद ये फरमाया सिर्फ अब्बास की रस्सियां नहीं, फिर हर एक कैदी की रस्सी को ढीला किया जाए, हर एक कैदी को आसानी दी जाए, क्योंकि मोहम्मद ये नहीं करते किसी एक को राहत दे और दूसरे के लिए मुश्किल मौजूद हो। अगर इंसाफ है, राहत एक को मिलेगी तो दूसरों को भी मिलेगी, क्योंकि आप मोहम्मद हैं। ऐसा जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप, बोलिए ना, आप क्या हैं? ऊंचा 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 बोलिए, सवाब की नीयत से बोलिए, तड़प के बोलिए, इश्क से बोलिए, प्यार से बोलिए। आपका नाम नामी है, ऐसा नाम जो इस कायनात का सबसे मुकद्दस है, ऐसा नाम जो अर्श व कुर्सी पे लिखा हुआ है, ऐसा नाम जो आसमानों पर पुकारा जाता है, ऐसा नाम जो जन्नत के पत्तों पत्तों पर मौजूद है, ऐसा नाम जो फरिश्तों की आंखों पे लिखा हुआ है, ऐसा नाम जो आदम से लेकर ईसा तक आने वाले हर एक नबी की जुबान पर चलता रहा है, ऐसा नाम कि जिसके वजूद को रब ने अपने साथ रखा है, ऐसा नाम कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा किया जाता है। इतना मिसाली नाम, इतना बेहतरीन नाम आप
आपकी जुबानों को भी अदा करना चाहिए और इश्क से अदा करें, मोहब्बत से अदा करें, चाहत से अदा करें, प्यार से अदा करें। मेहमान आते तो रिसालत बना उठते हैं, एक एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, इशारा करते हुए कहते हैं ये भी खाओ ना, ये भी खाओ ना। मेहमान की को जबरदस्ती उसकी खिदमत किया करते। सखावत ऐसी बेमिसाल, ऐसी लाजवाब कि एक दिन हुजूर अकरम के पास 90,000 दिरहम आए।